So yes, we are live. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको एग्रीकल्चर सेशंस में खुशामदीद। ये सलाम। सेशंस ये सेशंस पीपल की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। मेरा नाम सबा गुल है। आई एम अ डेवलपमेंट सेक्टर प्रैक्टिशनर और मेरा फोकस एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है। ओके, सो आज की सेशन में हम थोड़ा केपीके की तरफ तवज्जो देने लगे हैं। वहाँ के फार्मर्स के मसले मसाइल और चीज़ों के बारे में जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे co-moderator Vasio. Vasio is a local coordinator of PIPU and has both agriculture and business technology background. Thank you, Vasio. और हमारे जो स्पीकर आज मौजूद है वो है महबूब आफरीदी। वो एग्रीकल्चरिस्ट है और कोहाट में है। अभी इस वक्त हमें कोहाट में ही है। केपीके से बात कर रहे हैं कि बहुत सारी क्रॉप्स पे काम करते हैं, उगाते हैं, जैसे ग्रीन चिली, टमाटोज, गार्लिक, वीट। इनका ज़्यादातर एक्सपीरियंस पोटैटो में है एंड लेट्स सी इस साल भी वो काफ़ी अच्छी फसल एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोटैटो की। इनसे हम बात करेंगे केपीके की सिचुएशन जानने के लिए। थोड़ा मैं आपको पीपू के बारे में बता दूं। पीपू आपको पता है एक एग्रीटेक कंपनी है जो कि काम कर रही है किसानों को और मार्केट्स को लिंक करने के लिए। आप पीपू की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं और अपने ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हम आपको और भी मज़ीद इस बारे में बताएंगे। अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं वासियों के साथ। वासियों, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सबा। आज हमारे साथ महबूब साहब हैं और मैं पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। तो एज अ लोकल कोऑर्डिनेटर मैं पीपू के साथ काम कर रहा हूं और मेरा जो प्राइमरी मकसद है वो यही है कि जो पीपू की कम्युनिकेशंस हैं उनको एक तो हैंडल करूं और साथ में ये कि जो कम्युनिकेशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन उनको थोड़ा मैं डील करता हूं, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी है और मेरा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड भी है। और आज का सेशन महबूब साहब आपके साथ है और थोड़ा-सा अगर अपने बारे में आज थोड़ा बताइए कि एक तो आपका बैकग्राउंड, आप एग्रीकल्चर में कैसे आए और केपीके में आप कितने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं और क्या-क्या आप फार्म करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुक्रिया वासिफ साहब। मैं बाय प्रोफेशन यार बैंकर हूँ, नंबर वन। पर ये कि इसके साथ साथ में फार्मिंग हमारे साथ जो है वो जुड़ी हुई है फॉर लास्ट यू कैन से 100 ईयर्स। क्योंकि हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ पे अगर आप कोहाट डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमारे नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस में है। फाटा आप लोगों ने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। दरा आदम खेल, कोहाट इज़ लाइक लोकेटेड और बड़ा फेमस है फॉर द पीपल। जितने भी लोग पाकिस्तान आर्मी में गए हैं ना, वो उनके आईएसएस भी जो है वो यहाँ पे होती थी। उनके इनिशियल टेस्ट, जो उनके सारी जो फिटनेस टेस्ट और ये सारा कुछ यहाँ पे, दैट इज फेमस फॉर आईएसएस बी। एंड सेकेंडली वी आर फेमस फॉर अमरूद। तो कोहाट के अमरूद जो है वो बहुत फेमस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब इनफैक्ट आप ये देखें कि सिंध और हमारे जो बाकी जो फार्मर्स फ्रेंड्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं सिंध में, वो यहाँ के पौधे जो है ना उनको बड़ा वो पसंद करते हैं। यहाँ की जो हमारी मेरी मतलब इट्स फोर्थ जनरेशन, जो हम अगर आप कैलकुलेट करें तो फोर्थ जनरेशन इज डूइंग फार्मिंग। और फार्मिंग वाज एक्चुअली अब हमारा जो है ना समझे कि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। रोज़ सुबह शाम का मतलब ज़मीनों पे जाना और ज़मीनों पे बैठना और ज़मीनों पे सोचना उसके बारे में। अपने जो हमारे ज़मींदार हैं, जो सबसे बस बेस्ट चीज़ यहाँ पे देखी जाती है वो उनकी हम देखते हैं उनकी उनकी लाइफस्टाइल में मौजूदा ये है कि उनकी रिहाइश, उनके बच्चों की एजुकेशन तो बात नहीं हो रही। ये गवर्नमेंट लेवल्स और इन सार के हट के मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग केपी में हमारे पास उनके लिए स्कूल्स, जो हमारे पास ये ज़मीनों के पास स्कूल्स हैं, नंबर वन। नंबर टू, उनकी जो हाइजीन साइड है, जो उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है। फिर हमारे पास पानी, बिजली, गैस और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी हैं
और बड़ा फ्यूचरिस्टिक से हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना, हमारे पाउंड्स हमारे पास आ गए हैं 42x42 के, जिसमें वाटर रिजर्वायर्स हमारे आ गए। ये गवर्नमेंट स्कीम थी। हमारे पास यहाँ पे सोलर पैनल्स जो हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम्स में आ गए हैं। एंड आई जस्ट हर्ड अबाउट कि अब हमारे पास ड्रिप इरिगेशन भी जो है दे आर इंट्रोड्यूसिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट जो क्रॉप्स वगैरह के बारे में आप पूछना चाहते हैं, वी हैव अ डिवर्सिफाइड, or we experiment sometime, and that experiment turns out to be a an awesome response आ जाता है। रीजन उसका ये कि we have a mountainous range, then we have the plain, so you can say कि जी हमारे पास यहाँ पे जो जमीन की जो फर्टिलिटी है वो कुछ इस तरह से जरखेज जमीन है हमारे पास, ये पूरे केपी में। स्टार्टिंग फ्रॉम आप जैसे यहाँ पे खुशालगढ़ के पास से आते हैं, रिवर इंडस की हमें आर्टरीज यहाँ से मिल जाती हैं, हमें नहर बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ पे, टाइमली वाटर अवेलेबल है, इरिगेशन साइड की तरफ से भी हमें है। फिर हमारे अपने ट्यूबवेल्स हो गए, फिर उसके साथ हमारी ये स्कीम्स हो गई अपना सोलर की, तो हमारे पास पानी की एक वाफिक मकदार हमेशा मौजूद होती है, जिसको हम बहुत तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज यहाँ की क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा पानी के जो है ना, पानी के ऊपर उनका ज़रा ज़्यादा जोर है, क्योंकि यहाँ पे गार्लिक जो है इज़ वन ऑफ द मेन क्रॉप्स। वीट इज़ ऑल्सो अ क्रॉप, बट ये है कि वो ज़्यादातर लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं उसको। सेकेंडली, बट ये सीजन टू सीजन करता है, बट मेजर क्रॉप्स ये दो है जो यहाँ पे हमारे पास हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर। अभी जो स्टार्ट लेंगे सितंबर में हम लोग लेंगे, एंड इट विल गो अप टू मई एंड जून हमारे पास नेक्स्ट ईयर तक। ये दो मेजर क्रॉप्स जो है ना ये हमारे पास ग्रो होगी। इसके अलावा फिर हम लोग जब से हम इसको जैसे हम ये खत्म होते हैं इस क्रॉप से, हम लोग अपना दूसरे क्रॉप्स के बारे में जो है ना फिर हम लोग उनको कल्टीवेट करना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन को ज़्यादा ही लंबा कर दिया, बट एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी, एंड आई एम बिट टॉकेटिव। नहीं, कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट दो तीन आपने इम्पोर्टेंट बातें इसमें कवर कर ली जो सवाल में मैं वैसे करने वाला था। एक आपने ये बात बताई कि आपके पास जो क्रॉप है स्पेशल जो है वो वाटर इंटेंसिव है, और आप लोगों के पास वाटर अवेलेबल भी है जो कि आपको इंटर से भी मिल रहा है और आपके अंडरग्राउंड भी है। तो और आपने बताया कि गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स इसके लिए मुतारिफ कराई थी। तो ये जो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, एक तो कितनी सपोर्टिव है, क्योंकि अक्सर होता है कि गवर्नमेंट या तो डिले करती है या बहुत ही मतलब स्कीम ऐसे टाइम पे लेके आती है कि लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है उसका फायदा उठाने के लिए। तो एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट आपको कितनी रही है, सॉरी आई कांट और हियर यू, एक तो दूसरा आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, अब आ रही है आवाज? नहीं आ आवाज रही? नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम चेक करते हैं आप अपने पास। अब आई आपको? आपने वो कर दिया है, माइक म्यूट कर दिया अपना। हाँ। सब आपको आवाज आ रही है मेरी? आपका वॉइस कांट हियर यू। आपको मेरी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, मुझे आ रही है, मुझे दोनों की आ रही है। सब आपको भी आ रही है? मुझे दोनों की आवाज आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। वॉल्यूम का इशू आ रहा है आपका, आई थिंक आई कांट। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी भी नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। सबा की आवाज आ रही है? सबा की भी नहीं आ रही, अजीब बात है। यहाँ पे महमूद साहब जो ना पहले तो यूज नहीं कर रहे थे ना हेडफोन, ये अब यूज कर रहे हैं। हमें इनके हेडफोन में तो मसला नहीं है। नहीं पहले यूज कर रहे थे। हेडफोन अभी नहीं लगाए। आवाज नहीं आ रही है। वो सब चैट चेक करें। आपको मेरी आवाज आ रही है दोनों को? आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो, हेलो, महबूब साहब, पहले पहले एकदम आगे बोलो। हेलो महबूब साहब, बेहतर हुई? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही दोनों की। आई थिंक यू वांट मी टू डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट करूँ आपको दोबारा? वो ट्राई कर लें एक दफा। यस, हाँ, क्योंकि मुझे तो दोनों की आ रही है, आपको भी दोनों की आ रही है, तो उनको क्यों नहीं आ रही? तो मुझे तो इन्हीं का कुछ मसला लगा। कुछ हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट उनकी साइड पे आ गया हो, वो अभी रिकनेक्ट या करेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। या लेट्स सी, उनकी डिवाइस नेट नॉट कनेक्टेड आ रही है। जी हाँ, सामान मतलब अब आ साहब। रही है आवाज? हेलो जी, अब आ रही है आप दोनों के पास? जी, आई थिंक फिर वही मसला होगा, कोई बीच में टेक्निकल फॉल्ट आ गया होगा। जी, बिकॉज आपको मेरी आवाज आ रही थी, मुझे आप दोनों की नहीं आ रही थी, अब आ रही है। तभी चले। अच्छा, अपने सवाल में कंटिन्यू कर रहा हूँ कि एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको कितना हेल्प करती हैं और क्या गवर्नमेंट आपको टाइमली हेल्प देती है, और दूसरा एक जो हमारे पास सिंध में एक इशू आया था, वो ये था कि जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स थे वो काफी ज्यादा इस्तेमाल हुए, और उसकी वजह से अब सिंध में इश्यूज आना शुरू हो गए हैं कि उनके जो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स हैं वो काफी कम होना शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा गहराई से पानी खींचना पड़ता है। तो क्या आपके पास इस तरह का कोई इशू अभी आना शुरू हुआ है, या अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास सफिशिएंट वाटर आर्टरीज में भी और अंडरग्राउंड भी आपके पास अवेलेबल है? वेरी नाइस क्वेश्चन। अब मैं पहले आपको गवर्नमेंट का बताता हूँ कि स्कीम जब अनाउंस होती है ना, एवरीबडी इज इन अ हरी यहाँ पे। फिर यहाँ पे बरादरी सिस्टम, यारी दोस्ती सिस्टम और ठेकेदारी सिस्टम, उसके हिसाब से जो है ना डिले है, बट ये नहीं कह सकते कि सुनी नहीं जा रही। एंड दे वेरी पंचुअल, बिकॉज उनको जो है ना गवर्नमेंट ने जो उनको दिया हुआ है कि जी हमें कितने उसका जो है ना स्क्वायर फीट्स का बनाना है, उसके ऊपर फिर उनके ऊपर डबल चेक भी है। फिर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे कुछ एनजीओ करें, बिकॉज मैंने अभी वाटर रिजर्वायर मेरी तरफ नहीं बना। रीजन उसका ना बनने का ये था कि उन्होंने कहा जी हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो 45 बाय 45 की जो है ना उस पर बनानी है आपके लिए, जिसका डायमीटर है उसमें हमने बनाना है 45 बाय 45। मेरे पास इतनी स्पेस फ्रंट पे अवेलेबल नहीं है मेरे वेल के साथ। सो दे हैव जस्ट स्टॉप मी कि मैं अगर उनको ये बोलता यार थोड़ा ऐसे कर दो, थोड़ा छोटा हो जाए तो खैर है, मगर दे वर नॉट एग्रीइंग ऑन दिस। वो अभी भी मुझे बोल रहे हैं कि हम आपके लिए बना देते हैं, बिकॉज इट्स आई थिंक मोर और लेस लाइक म्यूचुअल। उसके साथ है, आधे पैसे उन्होंने देने, आधे आपने ना, बहुत नॉमिनल अमाउंट आपके ऊपर आती है। जो अगर आप खुद बनाने जाएं तो 2.5-3 लाख रुपए का बनता है, वो बनाते हैं तो उसमें आपका मिसाल दे रहा हूँ ये कि लाख सवा लाख रुपए आपके लगते हैं, बाकी उनके लगते हैं। नंबर वन। नंबर टू, ये रिजर्वायर बना रहे इसलिए कि आई थिंक कुछ हमारे एग्रीकल्चर साइट जो हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस में है, यहाँ के लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ। तो मैं यहाँ जब उनके साथ बात कर रहा होता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे शायद कहर आया हुआ है। मैंने कहा कहर नहीं आया, ये मिस यूज की वजह से हो गया है। मतलब इन लोगों को एजुकेट अभी से कर रहे हैं कि यार ये जो वाटर रिजर्वायर्स बन रहे हैं, जो तुम्हें ड्रिप इरिगेशन के बारे में बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है कि तुम्हें आइंदा आने वाली जिंदगी में बता रहा है कि पानी कम हो गया तो क्या करोगे। तो लोग मानते हैं इस बात को, बिकॉज अब आपका 200 फुट पे जा रहा है हमारा वेल। जो बोर है वो 200 फीट से नीचे हम करें, विच यूज टू बी एट 60 फीट, 70 फीट, 80 फीट। सो देर आर एरियाज जहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे हैं, मगर हम जिस पार्ट पे इस प्रोविंस के या जिस जगह पे मैं अभी, हमारे फार्म्स हैं, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे जमीन नीचे ऊपर और पहाड़ के करीब होने की वजह से उन लोगों को पानी का प्रॉब्लम है। और वो उसका उसके लिए उनको ये वाटर रिजर्वायर जो बन रहे हैं उससे उनको फायदा हो रहा है। वो अपनी जो लोग कल अपनी जमीन कल्टिवेट नहीं कर रहे थे, ग्रो नहीं कर रहे थे, वो इस वजह से नहीं कर रहे थे यार मेरी जमीन नीचे, जमीन नीचे थी, पानी पानी नीचे था, जमीन ऊपर थी। तो वो उसके लिए जो है ना उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी।
अब उनको ये वाटर रिजर्व जो है उसकी वजह से उनको फायदा होने लग गया है. सो ये पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू फेस प्रॉब्लम. बट यहाँ पे बारिशों की वजह से, क्योंकि थोड़े से बरानी ज़मीनें, अब हमारे वो जो है ना बंदा बैठा हुआ था, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि यार हमने अभी कौन जो मकई है वो हमने ग्रो की है, तो वो जब उनको पानी देना था पता चला बारिश हो गई. कहते हैं बस चलो यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. यहाँ पे ये भी तो हमारे लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से खास मेहरबानी है कि वेदर चेंजेस की वजह से बारिशें बहुत हो गई. कुछ जगहों पे नुकसान भी उसने दिया है जिसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, अगर आप कोई और सवाल पूछेंगे. तो वो फिर एक और सवाल उसके मुतालिक था ही कि क्लाइमेट चेंज का आपके ऊपर अभी क्या इम्पैक्ट आया है, खासतौर पे समझे अगर पिछले जो 5-10 साल पहले जो फार्मिंग होती थी और अब जो फार्मिंग हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज ने कितना उसमें तब्दीली की है? सर आप 5-10 साल पुरानी बात करें, मैं आपको 2 साल पहले के बता देता हूँ. 2-2.5 साल पहले सर जो चेंज आया है उससे सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि मेरे कुछ साथी यहाँ पे जो दोस्त हमारे जो फार्मर्स हैं, अब आपको मई में अगर आपने समर का जो इनिशियल स्पेल अगर आपने एंजॉय करना है ना, तो आपको 8 डालना है, क्योंकि यहाँ पे पड़ते हैं ओले. और एक ओले का साइज जो है वो टेबल टेनिस के बॉल जितना साइज. एंड दैट इज द मेन टाइम होता है जब हमारी जो है ना बिल्कुल फसल, और कौन सी मेजर क्रॉप, गंदम खड़ा होता है. और गंदम के ऊपर जब ये ओला पड़ते हैं और उसके ऊपर फिर छोटे ओले पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर एक ढेर सारी बारिश होती है, दाने काले हो गए. So that is the major problem right now because of the climate change. And as I told you earlier before we start on this, मैंने आपको बताया कि जो मैंगो ट्री जो मेरे घर में थी, इसको लेट चौंसा कहते हैं. लेट चौंसा का इस बार फूल भी नहीं निकला भाई. मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है, क्योंकि मई में यहाँ पे ठंड थी, हम लोग ब्लैंकेट्स में सो रहे थे, जबकि यहाँ पे मई में गर्मी का एक स्पेल आता था, और जून में जो है ना, मई और जून में हम लोग अपनी गंदम उठा रहे थे. वेदर चेंज ने मई तक जो है ना यहाँ पे ठंड कर दी है, सर्दियाँ कर दी है. मतलब आपका रमज़ान जब हमारा था, तो रमज़ान में मुझे नहीं याद पड़ता कि हम लोग रात को कंबल लेके सोए हैं. और जून की 12 तारीख के बाद जो है ना गर्मी शुरू हुई है. काफी उसमें, तो उस पे जो आपके एक तो चाहे क्रॉप से इम्पैक्ट आया होगा, दूसरा ये कि वहाँ पे जो मार्केट सिचुएशन क्या थी फिर, कि आपको जो क्रॉप्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी बेचने के लिए, तो उनको फिर दूसरी जगह से मंगवाना पड़ा था या क्या करना पड़ा था लोकल मार्केट डिमांड पूरी करने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन. सर जो चीज़ ख़राब हो जाए तो उसके लिए करेंगे क्या. पंजाब इज़ द नियर नेबर. पंजाब को बोले भाई हमें गंदम चाहिए. यहाँ पे जो लोगों की ग्रोइंग थी ना, जिनकी अपनी ख़राब हुई है, वो ख़रीदने पे मजबूर हैं कि यार उनको अपने घर के लिए चाहिए. मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वैसी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ. मेरा सारा कुछ होने वाला है, 35 बोरी जो है ना गंदम की आई, तो मैं क्या उसको बेचूंगा भाई. मैंने उसको अपने साल के कोटे में रख दिया अपने लिए कि हम उससे अपनी गंदम, वो जो वॉल्यूम आप समझ रहे हैं ना बेचने का, वो वॉल्यूम बेचने का जो है ना, वो बात गंदम से नहीं बनी. अब लसन से वो अपने आप को करेंगे. तो देवर एक्चुअली फार्मर्स, आई कैन से द पुअर पीपल. और जो हम लोग जो है, मैं तो ज़्यादा आई एम मोर इनटू अ पीपल मैनेजमेंट टाइप को, अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स साइड को देखता हूँ अपने, तो मैं उनके लिए जो है ना बड़ा परेशान हुआ कि उसको फिर हम यही है कि हम गंदम तो हमने बेची नहीं. हमने कहा चलो यार, जो इसके साथ ही जो सेकंड क्रॉप थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सेकंड क्रॉप साथ में चल रही थी, गार्लिक. सो गार्लिक इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज एसेंशियल नीड्स, जो जो पैसों पे मिलती है. मतलब मिसाल के तौर पे आपके बाकी आपका ट्रैवल, आपकी मेडिकल, आपका एजुकेशन जो है, वो चीज़ें उससे वो लोग रिकवर करेंगे. और वो भी जो आपको पता है, वो जून जुलाई में हम लोगों ने प्लग किया है और अगस्त चल रहा है. और अब मैं इस फोरम पे पता नहीं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, मगर ये बीच में जो साहब ये जो मिडल मैन आते हैं ना, दे स्पॉइल इट अ लॉट. they don't actually pay their sweat money to the farmers. For those poor people who actually face that heat, वो जो जिस गर्मी में वो जो उसको हल चला रहा है ना, उस बंदे को जो है ना, मैं देखता हूँ कि यार ये ज्यादती होती है उनके साथ, और ठीक ठाक ज्यादती होती आ रही है. बट आई थिंक इट्स नाउ टू द एंड. अब कुछ चेंज करना पड़ेगा इन लोगों को या उनको. और इस बार हमने फर्स्ट चेंज लेकर आए हैं बाय द वे. माशाल्लाह. तो ये जो अच्छा जो आपको प्राइसेस उसके लिए ऑफर होती हैं, और फिर वो मार्केट में जो आपकी ही पैदा की हुई चीज बिकती है, इसमें कितना बड़ा फर्क आ रहा होता है? यार क्लासी, बहुत जबरदस्त. ये कल शाम को हम लोग इधर बैठे हुए थे,
आपको पता है, आप इफ यू हैव एन आइडिया, एक्चुअली बिल्कुल आप मार्केट से इन टच हो गए, आपको पता है लहसुन इस टाइम पे किलो कितने का है कराची में? किलो तो पता नहीं, मैं तो पाव खरीदता हूँ। वो पाव ही हाँ, कोई मुझे 80 90 100 रुपए के आसपास जो है, वो भी मिक्स में यू मुझे गॉट इट। अदरक लहसुन दोनों दोनों लेता हूँ तो मुझे 100 रुपए के अंदर ही एक पाव मिलता है मिक्स करके। एक पाव मिलता है, ठीक है। अब ये सुनिएगा, अच्छा मैंने जो कराची में पूछा है, किलो इज फॉर 400 रुपीज, सो मल्टीप्लाई बाय 40 करें आप, तो आपको 16,000 रुपए की बनी, इजिली 5,500 रुपए की लेके लिए। और वन अब थर्ड जो मैं फर्क है। और जब मैं आपको अब जो बताने लगा हूं, वो इट विल बी ए शॉक। और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पास मन 50 रुपए का, वो वहां बेच रहा है, उसको 40 किलो को मन कर रहा है, और हमसे 50 किलो का मन बना के लेके जा रहा है। अब बात समझ, 40 kg तो इज 1 मन, एक मन होता है 40 kg का। आरती या मिडिल मैन और whoever he comes, जो व्यापारी में हम इसको कहते हैं, यहाँ पे लोग उसको सौदागर भी कहते हैं। तो सौदागर साहब 50 किलो का मन बना के लेके जाते हैं, मतलब 10 kg is taking it for free. Are you इट्स getting me? लाइक डेलाइट रॉबरी। Of course. And with this के जी, और इसमें भी एक नखरा और भी है सर इसमें, कि हर 10वीं बोरी जो है वो छांट की होगी। छांट का मतलब कि वो जो छोटा लहसुन है ना, जो साइज में छोटा है, उसकी एक बोरी आप बनाएंगे जो आधी कीमत पे लूंगा मैं आपसे, हर 10वीं बोरी। तो मैंने तो इस बार अपने जमींदार को बोल दिया, मैंने कहा खराब होता है ना तो मेरे पे, सही है। इसको कहा ये 10वीं बोरी हम छांट नहीं देंगे, जो है सीधा है, उल्टा है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, लेना है तो ले लो। और इसको भी मैंने बोला, मैंने कहा यार व्हाई आर यू डूइंग दिस, इससे अच्छा तो ये था कि मैं इसको उठाऊं, शहजोर में डालूं, एक शहर में लेके जाऊं, और मैं रेडियो के ऊपर चलाऊं तो मैं इससे ज्यादा कमाऊंगा। जो ये मेरे साथ मेरी मेहनत को, जो उसने हमारी मेहनत को, एक्चुअली उनकी मेहनत, जो हमारे इधर लोग बैठे हैं, उनकी दिन रात की मेहनत जो है ना, वो उसके वो पैसे नहीं लगा गया जो वो डिजर्व करते थे, which is very and you know people by the way, वासु साहब, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वो ऐसे लगता है जैसे वो ब्लैकमेल्ड हैं। When I talk to them and talk about the fashion which is changing actually, और अभी जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो कहते नहीं ऐसा होता नहीं है, मतलब वो दे आर कन्विंस्ड ऑल्सो। तो अब वो जो कम में बेच रहे, तो कहते हैं यार अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसी ये कम होता जाएगा, जैसे सीजन बढ़ता जाएगा ना, आप इसकी कीमत देखेंगे, ये 800-900 रुपए की वहां पे बिक्री होगा, यहाँ पे हमारे पास ये 7,000 7,500 में ढूंढ रहे होंगे, इनको नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे। ये टमाटर में भी हुआ है हमारे साथ, टमाटर 80 रुपए से वो लेके जा रहे थे, और यहाँ पे पैकेट था। मैंने कहा यार पैकेट का कोई क्वांटिटी होती है, कहते हैं पैकेट है। अब पैकेट 5 किलो का है, 10 किलो का है, या 8 किलो का है, ठीक है, ये नहीं बोल रहे, कह रहे पैकेट है जी। वो सर 80 रुपए से शुरू, और आखिरी पैकेट आपको पता है 450 रुपए पे उठाने के लिए वो लोग तैयार बैठे हुए थे। मगर आपको देख के क्या मार्जिन होंगे, जब आपको जब भी सब्जी महंगी हो जाए, आप टेलीफोन करके पूछ लिया करेंगे यार मैं सब हो रहा क्या है तो मैं आपको कोहाट के कॉन्समेटिश में बता दूंगा आपको। हमारे साथ अनस हैं आज, CEO पीपू के, और इन्होंने ज्वाइन किया अभी हमें। वेलकम अनस। थैंक यू वासियू, थैंक यू महबूब भाई, थैंक यू सबा। सर क्या हाल है आपके? सर आई एम वेरी मच सॉरी बहुत लेट आने के लिए, थोड़ा सा वासु आपको सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है उनकी? मुझे नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आप सेटिंग चेक कर लें जरा। आपको सबकी आ रही है, मैं जो है अनस साहब की मुझे नहीं आ रही, बाकी सबकी आ रही है। बाकी उसे रिक्वेस्ट है अगर वापस आना पड़ेगा अनस साहब को सुनने के लिए तो मैं करूं फिर डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करूं? एक बार ट्राई कर लें, एक मिनट और ट्राई कर लें। एक बार ट्राई करें। यस, why is this, like, why is he not getting our voices? I don't understand. Maybe connection issue पॉसिबल है, कोई कनेक्शन इशू का कुछ आ रहा होगा मसला। कभी बार डिवाइस का भी हो सकता है कोई इशू आ रहा हो। When he gets connected, his mic gives error first,
then he gets connected. हेलो महबूब साहब आवाज आ रही है? अनस साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, आवाज आ रही है आपको? जी 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 अनस साहब, बिल्कुल अब आ रही है आपकी आवाज। ग्रेट है सबके सर। कैसा सभा की भी आ रही है और सर आपकी भी आ रही है वासु साहब। सर कैसा वेदर है सर महबूब भाई इस वक्त कोहाट का, और इस वक्त आप क्या उगा रहे हैं इस वक्त? हाँ, वेदर जो है, वेदर इज प्लेजेंट, बड़ा खूबसूरत हुआ है। कोई आप लोगों ने से जो बारिश बच गई थी हमारे लिए, कोई मेरे ख्याल में आप लोगों ने, वो कहते हैं ना आखिर में जो छांट के कुछ कतरे भेजे थे, वो हमारे पास परसों पहुंचे थे, इधर कल भी आए हैं। कम ऑन सर। उसने बस हमें बस सिर्फ एक हल्का सा शावर दिया है, पर हमारे लिए वो हल्का शावर जो है ना, वो पूरे वेदर को उसने 39 से 38 37 से उसने जो है ना हमें 28 पे ले आया। आई बिलीव दैट इज ऑल्सो वेरी, वो क्रॉप के लिए भी बहुत अच्छा शावर साबित होगा। डेफिनेटली हमारा कौन इस टाइम पे जो है ना, जो मकई है, मकई इस टाइम पे इसी इंतजार में थी, और इस बार हम लोग थोड़ा सा परेशान थे कि यार चलो हमारे पास अब पानी है, मगर मकई के लिए हमें जो है ना पानी का, उनकी थर्स्ट जो होती है वो लास्ट में जब उनके ऊपर फल आने वाला होता है ना, तो उस टाइम पे पानी जो है ना वो पौधा खुद मांग रहा होता है। अमरूद इस टाइम पे जो है ना वो आपसे ढेर सारा पानी मांग रहा है, तो उसके लिए बारिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेहतरीन है। तो इस और वक्त आप हमारे इस पास वक्त क्या उसका क्या उगा रहे हैं? बंदोबस्त है। अभी हमने देखिए, हम गार्लिक और गार्लिक, व्हीट गार्लिक के बाद अभी हम लोगों ने मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ, फिर हम टमाटोस और चिलीज पे आ गए थे। खरबूजा इस बार जो है, कोई इधर एक अजीब सी एक मक्खी आई है जिसने खरबूजा की फील्ड खराब कर दी, और ये हमारी नहीं, ओके कंप्लीट केपीके में वो कोई आई है चीज और उसने खराब कर दी। सो वो भी था। अभी हमारे पास सब्जियों में जो है, हमारे पास इस टाइम पे कद्दू है, और अभी इस टाइम पे हम लोग जो है कॉर्न, मकई जो है ना वो हमारी अवेलेबल हो गई है अब मार्केट में। मतलब जो आप लोग इंशाल्लाह भी इंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न्स, तो वो आपके लिए बस अगले हफ्ते के अंदर हम लोग पहुंचा रहे हैं, जहां जहां आप लोग बोलेंगे। बेहतरीन है। तो आप पीपू के साथ और ट्रेड करना चाहेंगे कौन के ऊपर? पीपू को आई एम आई मस्ट से दैट यू गाइस आर हीरो यार। अगर आप लोग इंशाल्लाह ताला, ये कोविड के बीच में हमें थोड़ा सा ब्रेक ना देता, और ये हमें उन्होंने वेकेशंस भी दे दी और हमें थोड़ा सा पीछे ले गया है, मगर मैं यहाँ पे पीपू को, मतलब नेबर्स में भी मैंने बताया है, पीपल एक्चुअली सरप्राइज टू हेयर कि जो मैं बातें कर रहा हूँ उनके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो अजूबा सा बन गया हूँ मैं इधर। लोग हंस के कहते हैं पता नहीं यार ये क्या बात कर रहा है। मैंने कहा यार मैं तुम लोगों के लिए बायर जो है ना, वो तुम लोगों के पास डायरेक्ट आएगा, तुम लोग अच्छे पैसे देगा, बस अपने क्रॉप्स को जो है ना बेहतरीन तरीके से संभालो। कहते हैं यार संभाल तो लोग हैं, मगर हमें पैसे नहीं मिलते। अभी मैं वासु साहब के साथ बात कर रहा था, तो वासु साहब ने मुझसे जो सवाल पूछे, बल्कि इनफैक्ट मैं बड़ा अपसेट हूँ अपने बेचारे हमारे फार्मर्स के लिए, और बड़े हमारे जो पूरा दिन रात इधर लगा रहे हैं, इस बार उनके साथ फिर ज्यादती कर दी। मगर इस ज्यादती में एक चीज का फर्क मैं लेकर आ गया हूँ कि हमने इस बार उनकी एक डिमांड जो हर साल वो लोग रखते थे, वो हमने नहीं मानी, और वो ना मानने की वजह से जो है थोड़ा सा हमारे फार्मर्स के साथ चेहरों पे मुस्कुराहट आई है। जो हमारे लेबर तबका जो है, हमारा जो जमींदार है, हमारे जो माशाल्लाह जो भाई दोस्त काम करते हैं पूरा दिन, उन थोड़ा सा मुस्कुराहट है कि हमने, ये हमें कहते हैं एक तो ये 40 केजी को मन नहीं बोलते, 50 केजी का हमसे उठाते हैं, और 40 केजी का वो आप लोगों को आके बेचते हैं कराची में या पाकिस्तान में कहीं पे भी। सही है। पहले तो 10 किलो तो वो ऐसे खा गया हमसे। फिर कहते हैं कि जी हमें हर 10वीं बोरी जो है वो छांट की, मतलब जो छोटा होगा ना, जो छोटा होगा इन साइज, वो आपने हमें हाफ ऑफ द प्राइस में देनी है। ओह तो वी जस्ट रिफ्यूज देम दिस टाइम कि हम आपको छांट नहीं देंगे, जो है छोटा बड़ा वो सब ये आपके सामने, और इसकी ये प्राइस है। यहाँ पे प्राइस पे कुछ लोग, जब 2-3 फार्मर्स हमारे मान जाते हैं ना, तो प्राइस का जो सौदागर थे, मगर दे दिस टाइम रियलाइज दैट फार्मर्स आर गोइंग टू बी चेंज इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। और मैं वो चेंज अपनी पोटैटो की फील्ड में, जब अभी इस बार हमारी इंशाल्लाह सितंबर में मैं ग्रो करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास, मैं थोड़ा लकी हूँ इस जगह पे कि मेरे पास पहाड़ के दाब एक्चुअली एक 8 केनाल है, जो कि रेतीला प्लस फर्टाइल है। रेतीला भी है, तो इस पे आलू बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ओके, बेहतरीन है। तो जी, तो अनस माइक और ऑफ आप है कुछ आपका। पूछना चाहते हैं बताएं।
चलो आना सब मेरा तो एक जगह अपनी चेंज कर रहे हैं। ये बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी वैरायटीज लगाते हैं, जो सीड आप सेलेक्ट करते हैं, और उसकी सिलेक्शन में फिर आप लोगों की क्या थिंकिंग जाती है? क्या वो कमर्शियल वायबिलिटी ज्यादा देखते हैं या टेस्ट या क्वालिटी? क्या आपके वो पैरामीटर्स होते हैं सीड सिलेक्शन के अंदर? ये सीड सिलेक्शन जब आपकी बात आती है ना, जी अस्सलाम वालेकुम। वी लव आवर सॉइल, जो हमारा हेलो सॉइल जिसको जो हमारा प्यार अपनी जगह के साथ है, तो हम इसको वतनी कहते हैं। पूरे आना भाई वतनी का मतलब आपका हमारे वतन का, सही है पश्तो में। साहब और आप शफीक उसको साहब। देसी सीड बोल देंगे यार, वो देसी जो है ना, तो हम भी प्रेफर देसी, वी गो फॉर देसी। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिड भी आता है। यहाँ के लोग गवर्नमेंट की एक स्कीम पे NRSCP जो है, NCRP है, जो भी है, इसका जो है इन्होंने गार्लिक दिया था, जो कि लोगों को इज लाइक यू नो एक सेब, एक बड़ा सेब अगर आप उठाएं उतने साइज का वो गार्लिक है, मगर पीपल डोंट एक्चुअली लाइक इट। तो हम उसको क्या करते हैं कि हमने जो है अपने देसी बीज के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस किया हुआ है, जो कि हमारा देसी बीज हमारे पास से जो हमने ग्रो किया होता है, उसी से हम उसको जो है ना देसी बीज को हम लोग अपना यूटिलाइज करते हैं। और हमारे जो कुछ इलाके हैं, जिस तरह KP में 4 सतह है, अब मकई जो है हम लोग हमेशा मकई इस्तेमाल कर रहे थे हाइब्रिड, हम हाइब्रिड इस्तेमाल कर रहे थे। हमने उसके लिए वो चाइनीज़ मशीन है जो कि बहुत अच्छे तरीके से उसको लगाती है, असेंबल करती है, बड़ी अच्छी ग्रोथ थी। But this time I have gone for a seed which is very famous in चारसदा साइड, उसका नाम है आजम बीज। आजम बीज जो है वो हम लोगों ने इस बार उसको इस्तेमाल किया है, जो कि मेरी रेतीली साइड जो थी, जो पहाड़ के करीब में, वहाँ वो कामयाब नहीं हुआ, माई फर्स्ट टाइम। बट जो मेरी दूसरी साइड पे जो है वो बहुत कामयाब हुआ, एंड द लैंड आई एम लुकिंग आफ्टर इन चारसदा, ठीक है, उसमें तो बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ उसकी आई है। सो वो लोकल है, और लोकल इज वन ऑफ दोज, जिसको आप कहते हैं ना, जब आप लोग जाते हैं मिसाल के तौर पे, जब भुट्टा खरीदे जाते हैं तो कहते हैं यार वो नरम सा देना और दाने जरा मोटे होने चाहिए, दैट इज द आजम बीज। तो आजम बीज जो है ना, उसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। सिराज साहब आ गए, सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम शफीक साहब। आप आवाज नहीं आ रही है, आपका मुझे माइक डिस्कनेक्ट ऑफ है करना शफीक साहब। पड़ेगा। शफीक साहब अपनी जरा आप अपने फोन के लेफ्ट साइड पे कोने पे देखिएगा, एक माइक का बटन बना हुआ होगा, वो आपका भी बंद है, वहां से आपको खोलना होगा बटन दबा के। आपकी आवाज अभी आ नहीं रही है हमें। अभी तो वो बटन खोल दें, आपकी आवाज आना शुरू हो जाएगी। जी बोले मुशफ़ी अभी साहब। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम सॉरी, मैं वालेकुम एक्चुअली हॉस्पिटल गया हुआ था, वापसी थोड़ा लेट हो गया। फिर ये लिंक कनेक्ट होते हुए भी काफी टाइम लग गया, लैपटॉप से नहीं हो रहा था, फिर मोबाइल से मैंने किया। इसकी ब्राउजिंग जरा काम आ रही है। अच्छा तो शफीक साहब आप अफरीदी बराए साहब की मेहरबानी अपना पूरी तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जी, अफरीदी साहब की गुफ्तगू तो मैं सुन नहीं सका। मेरा ख्याल है लेसन के बारे में अफरीदी साहब कुछ फरमा रहे थे, तो उस बारे में तो कुछ सुन नहीं सका। वो शफीक अपने साहब बता अपना रहे थे इंट्रोडक्शन आप अपना इंट्रोडक्शन दें जरा, बताइए आप क्या उगाते हैं, किन किन प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है जी कि मेरा नाम है मोहम्मद शफीक, तो मलिक मोहम्मद शफीक। हसन अब्दाल से आप जाए ना KP की तरफ, हजारा की तरफ, रास्ते में हमारा गांव है। तो हम पीच फार्मिंग करते हैं, उसके बाद सिट्रस और पीच। तो सिट्रस बीज आप कितने अरसे से उगा रहे हैं सर? ये एक्सक्यूज मी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप सिट्रस और पीच में कितने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं? ये तकरीबन हम 10 पीच की तो कर रहे हैं 16 साल से, और सिट्रस की पिछले 6 साल से। तो कौन कौन सी वैरायटीज आप बीच में उगाते हैं? बीच में कौन सी वैरायटी उगाते हैं? पीच में फ्लोरिडा किंग और अर्ली ग्रेन। अर्ली ग्रेन। तो आपकी मेन मार्केट्स कहाँ कहाँ है जहाँ पे आप इसको सेल आउट करते हैं? हम पिंडी में करते हैं, हरिपुर में करते हैं, एबटाबाद करते हैं, ये हमारी मेन मार्केट्स हैं।
तो आप डायरेक्टली मार्केट्स को एक्सेस करते हैं या किसी आरती के थ्रू आप एक्सेस करते हैं? ना डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बता रहे थे इस बार आपने पीच की फार्मिंग को थोड़ा सा ब्रेक दिया और सिट्रस की तरफ आप दोबारा आए। जी, पीच का 16 साल हो गए थे पीच को लगे हुए, तो उसको मैंने रिमूव किया। अभी नेक्स्ट जो है ना जनवरी में इंशाल्लाह नया जो है वो प्लांट करेंगे। तो आपके पास कितनी लैंड है यहाँ पे? लैंड मेरे पास 5-6 एकड़ है जिस पे मैंने ये फार्मिंग कर रहा हूँ। ओके ओके। तो मैं महबूब भाई आपसे एक सवाल था। तो जैसे आपने कैन यू हियर मी सर? जी जी जी। महबूब भाई आपसे महबूब भाई आपसे एक सवाल था कि जैसे आपने बताया था कि आपने बड़ी थैंक यू पीपू की आपने बड़ी तारीफ की है कि पीपू गाइस आर वेरी मच हीरोज, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि इसकी जो कन्वेंशनल ट्रेड है, जो आपके पास कन्वेंशनल ट्रेड होती थी, और आप पीपू को कैसे देखते हैं इस तमाम सिनेरियो के अंदर? यानी हम पीपू को अब फ्यूचर में जो है वो दुआ करते हैं कि आप लोग जो है ना ये आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है इसको आप इस पे थोड़ा सा काम आपको जो है ना साजिद है। जी कंटिन्यू जी करें। आई एम हियर। अच्छा, तो अनस इसमें ये है कि जो आपने पीपू ने जो इनिशिएटिव लिया वो और जो इनिशिएटिव को आप लोग लेके चल रहे हैं, हम तो इसको ये समझते हैं कि आप लोगों की जो बायर मार्केट है और जो आप लोगों की हम लोग जो फार्मर्स जो है, इसको तो आप अभी जितना एक्सप्लोर करें ये तो मतलब इट्स स्काई इज द लिमिट एक्चुअली, इसमें तो कोई नहीं है। तो शफीक साहब जो है वो तो माशाल्लाह इज लकी टू बी इन द मार्केट और मार्केट प्लेयर हैं। मगर हमारे यहाँ पे लोगों का आप लोगों की रसाई या यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे ये हम पंजाब से केपी जो है हम 2 घंटे के अंदर जो है ना हम पंजाब और केपी के अंदर हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो बायर है ना जो आरती मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे जिस तरह आरतीस का तो डिफरेंट है, मतलब आरतीस भी हैं और इधर जो है ना जो दूसरे इलाके के लोग हैं ना वो आके फील्ड्स में घुस के आके आपको रेट दे के वो ले जाते हैं। तो दे समटाइम पे यू वेरी वेल। वरना यहाँ की जो सुबह की जो मंडी है ना, मंडी में फार्मर जाता है और डायरेक्ट जाके जो है ना बोलियां लगवाता है। ठीक है, उनको उनको ये चीज़ आपसे जो फ़ायदा हमें जो उठाना है या हम जो देख रहे हैं फ्यूचर में वो पीपू से और अनस साहब से और अनस साहब की टीम से जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, जो कि इंटरनेशनली मतलब जो कराची समझो कि एक तरह से इंटरनेशनल सिटी है हमारी, वो लोगों को अगर कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ चाहिए so the better should be from the यहाँ पे तो इस्लामाबाद पिंडी हरीपुर आपको पता है केपीएन पंजाब इज एक्चुअली इट्स जॉइंट। हम मतलब 1 घंटा में इधर जाता हूँ तो मैं पंजाब में चला जाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मैं पंजाब में, तो सिंध हमारे लिए बहुत दूर हो जाता है। इनफैक्ट मैं डेरा गाजी खान तक मैं चला जाता हूँ तो आगे मैं जो है बलूचिस्तान में चला जाता हूँ। मैं सिंध से पहले मैं इन 3 सूबों में हम लोग हैं। सही है। तो वो जो यहाँ पे जो लोगों का पीपू से जो हम चाह रहे हैं ना, वो पीपू से मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लालच जो मुझे थी ना, आई रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, उस विजन को मैं मिलने आया था जो एक्चुअली आपने मेंशन किया। बिकॉज मैं यहाँ पे ये रोना अपने फार्मर की, मतलब मुझे अफसोस से बोलना पड़ रहा है बट मैं बताना चाहूंगा यार, एक जमींदार आदमी जो जमीन पे बैठ के ग्रो कर रहा है, लोगों को खिला रहा है, वो 3 लाख रुपए उधारी है यार, हो ही नहीं सकता। मगर वो है उस रीजन उसके ये कि उसकी या तो क्रॉप खराब हो गई और जो उसके पास था वो आरती ने बाकी जो है ना कसर उतार दी उसकी। जल्दी करें और इफेक्टिवली करें और इंशाल्लाह ताला छा जाए, मैं तो ये कहूंगा। बहुत शुक्रिया। तो आप मुझे इसके जो आप इस वक्त जो क्रॉप्स उगाए हैं, पिछली मरतबा हमारी गार्लिक पे बहुत डिटेल में बात हुई थी कि वी नीड टू फाइंड अ बायर फॉर यू। आई एम वेरी मच सॉरी कि उस वक्त पेंडेमिक बहुत उरूज पे था, हम आपके लिए उस वक्त कोई अरेंजमेंट नहीं कर सके। लेकिन राइट नाउ आपके पास आने वाले वक्तों में कौन सा फूड या वेजिटेबल अवेलेबल है? अब मैं आप लोगों के लिए सर अवेलेबल करूंगा इंशाल्लाह ताला पोटैटोज। और मैं पोटैटो जो है वो मैं पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बहुत अच्छा किया था। अल्लाह करे कि मेरा जो सीड है वो इस बार सीड्स जो हम लोगों को मिल रहे हैं वो मिलते हैं हमें
वो थोड़ा सा आउटसोर्स करने पड़ रहे थे। मतलब वो यहाँ पे ना आलू इतना है नहीं। कोहाट सिटी, शफीक साहब भी मतलब अगर विजिट किए होंगे तो इनको भी पता होगा कि ये जो एरियाज है ना, इसमें कुछ लकीली कुछ जगह होती हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं आई विश कि मैं आज मैं सोच रहा था कि मैं जमीनों पे जाके जो है ना आप लोगों की इस मीटिंग को अटेंड करूँ, मैं आपको दिखा भी सकूं पोर्शन, अपने व्यूवर्स को भी, जो आप लोगों को जो व्यूवर्स हैं सॉरी, उनको भी दिखा सके कि जो माउंटेनियस रेंज में जो हमारे पास जब उसका दामन है ना, जो उसके नीचे इनिशियल साइड जो स्टार्ट होती है वो थोड़ा रेतीला और उसमें फर्टिलिटी अगर आ जाए तो ये आलू के लिए जो है वो बेस्ट है। एंड आई जस्ट शेयर्ड माय व्यूज विद माय फादर एंड विद माय यू नो द कमांडो ऑफ माय फील्ड एक्चुअली, जो जमींदार हमारे हैं उनको मैंने बोला, मैंने कहा यार इसको ना अब एक्सपेरिमेंट में नहीं है, लेट्स टेक अ रिस्क एज इन कि यार उसको मैंने जो है ना उसको मैंने शो कराना है। आई एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने उसको प्रूव करना है कि यार जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, दिस इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द एग्रीकल्चर इज चेंजिंग। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आरती ने उसको ब्लैकमेल किया हुआ है। आरती ने उसको जो है ना उसके उसके उसकी जो जरूरतें हैं ना उनको उसने जो है ना अपने काबू में किया हुआ है। मगर वो बेचारा उससे नाराज भी होता है, जो भी होता है, फिर आखिर में कहता है यार असल में यही तो बंदा है ना जो आ रहा है। जब पीपू आ जाएगा ना इधर और पीपू पहुंच जाएगा तो जो पीपू के साथ 2 ट्रांजैक्शंस कर लेगा, फिर वो आरती को आंखें दिखाएगा कि अगर लेना है तो लो वरना जाओ, हमारे पास पीपू है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब अभी हम इस बार जा रहे हैं कमर्शियली विद पोटैटोज, with potatoes, and I am going to see कि इस बार हम लोग what difference that we can make। otherwise जो शफीक साहब कर रहे हैं, I'm going to follow him। अगर हमें जो है ना कोई ऐसी साइड ना मिली और अगर आरतीज को जो है ना I want to show them कि हम उठा के खुद जाके मार्केट में बेच सकते हैं अगर आप हमें रेट अच्छा नहीं देंगे तो। एब्सोल्युटली। शफीक साहब आपसे बात हो रही थी कल ऑर्गेनिक के ऊपर। आई थिंक ये 3-4 मंथ्स के अंदर you guys will be या वी आर गुड टू गो। मेजॉरिटी जो है ना, देखें ऑर्गेनिक के लिए एक्चुअली ये इसमें ऑर्गेनिक की साइड जो है ना वो क्या हुआ कि हम दोनों जो हैं या हम सारे जो बैठे में, शफीक साहब की जो है ना मेरे साथ शायद मुझे सेकंड करेंगे, हमारे सीनियर हैं, कि हम जब ग्रो कर रहे थे ना तो यूरिया आ गया बीच में कहीं से, ठीक है। इससे पहले जो है ना सारा ऑर्गेनिक जो खाद थी ना उसके ऊपर चल रहा था। अब इसमें प्योर ऑर्गेनिक का आंसर तो अभी अवेलेबल नहीं है, बट हम अभी भी गोबर जो है वो ज्यादा तरजीह दे रहे हैं उसको। डेरान जो है हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मगर यहाँ पे कोई कीड़े या वो ये लोग नेचर को, जो हम पहले जिस तरह नेचर को हम ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, नेचर यूज्ड टू चेंज थिंग्स। अभी आप पूछेंगे तो फ्रूट्स में जो है ना अजीब किस्म की इस बार बीमारियां आई हैं। सो यू सम टाइम हैव टू गो फॉर सर्टेन पेस्टिसाइड्स के लिए जाना पड़ता है। बट मैंने इस बार की जो ग्रोथ अपने जो घर पे कद्दू के दिया है, मैंने खुद कोशिश करके अपना होममेड कंपोस्ट जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने ग्रो किया है। एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक साइड ऑफ। सही है। सो टोमेटो आई एम पॉजिटिव if I get a consultancy, if I have an expertise from you guys, और अगर आप किसी को जानते हैं who can help me out with the potato side of organic side, I would love to। and if he needs some money to be उसमें consultancy की अगर कुछ बात करते हैं so he I can have somebody be my guest I have somebody I will connect with you। but organic अच्छा बाकी हमारे पास सब है। मैं शफीक साहब से ऑर्गेनिक पे कमेंट्स लेना चाहूंगा। शफीक साहब से काफी बात हुई कि मैं काफी टाइम से मैं ऑर्गेनिक पे काम कर रहा हूँ और अभी तो मैं रिटायर्ड हूँ और काफी मेरी फोकस ही मेरा ऑर्गेनिक है। तो क्या ये पीपू जो है ये ऑर्गेनिक को कैसे कंसिडर करेगा, ट्रेड में कैसे कंसिडर करेगा? फिर आपकी जो मेन मार्केट है वो कराची में है। अगर अफरीदी साहब और मैं कोई ऑर्गेनिक आइटम जो भी है हमारे पास, जो भी प्रोडक्शन होगी, हम आपको कराची में भिजवाएंगे और आप उसे कैसे डील करेंगे ये पहले हमें बताएं, फिर हम आपके साथ कोई ट्रेड की भी बात करें। 10.5 मैं 6 एकड़ पे सिर्फ इस वजह से कर रहा था कि मेरे सर्विस भी थी साहब। अभी सर्विस से रिटायर हुआ हूँ। अभी मैं फुल्ली मेरी जितनी भी कंसिडरेशन होगी इसी पे होगी। और दूसरा अफरीदी साहब, आप अगर क्वाड से हैं तो ये पोटैटो के बारे में आप कह रहे हैं, वैसे मैं वहां घूमा फिरा बहुत हूँ, पोटैटो मैंने देखा नहीं है वहां आपके इलाके में किसी ने अगर कोई काश्त किया हो तो। मैं शफीक साहब आई एम सॉरी, आपकी जो आवाज है बहुत कट कट कर आई है। आप मुझसे मुखातिब थे मगर आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है, मुझे समझ नहीं है आप। अच्छा मैं वैसे रिपीट करता हूँ जहां तक मैं समझाऊं आपकी बात। आप पोटैटो फील्ड से हैं और आपको पोटैटो ग्रोइंग आपको आती है, एम आई राइट?
आई एम नॉट इन पोटैटो फील्ड। और दूसरा, आप हमारे इलाके में पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आलू की, मैंने यही सॉरी कम अगेन। शफीक साहब की मैं शफीक साहब को से पूछ रहे हैं कि वो उन्होंने आपको काफी ट्रेवल किया है, वो कह रहे हैं कि कोहाट में बहुत कट कर आई है। आलू आपके क्वाड में बहुत कम कल्टीवेशन मैंने देखी है, वहां हो सकती है, या आप किस इलाके में कर रहे हैं? क्वाड का सारा एरिया मैंने विजिट किया हुआ है। यू आर राइट सर, वही तो मैंने आपको बताया कि किस्मत जो है ना वो जिसका साथ दे दे तो इस तरह देती कि हमारे जो पहाड़ का दामन है ना उसमें रेतीली प्लस फर्टाइल जगह, और हमने लास्ट टाइम ऐसे था एक बीच पे खत्म नहीं हो रहे थे सर, खत्म नहीं हो रहे थे, आप यकीन करेंगे। आप किस जगह की बात कर रहे हैं मुझे बताएं, मुझे थोड़ा आइडिया है आपके। तो उसमें से जो है ना 15 18 एक में निकल रहे थे, और जब वो हम समझते थे कि खत्म हो गए उसके नीचे और निकल आते थे। आप दरा आदम खेल के अंदर जो उनकी जमीनें हैं जो पहाड़ी के दामन में है उनकी बात कर रहे हैं, या क्वाड साइड पे जो जमीनें हैं उनकी बात कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कोहाट, आपने आप आए हुए कोहाट, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कोहाट से आपने कैडेट कॉलेज देखा है? जी कैडेट कॉलेज देखा है। कैडेट कॉलेज कोहाट, हाँ देखा है। उससे आगे आपने सीमेंट फैक्ट्री है, बिल्कुल। सीमेंट फैक्ट्री के बाद आता है सर, गांव का नाम है बाबरी बांडा। अच्छा, बाबरी बांडा, इस तरह बताया ना जी, ठीक है, मैं आप समझ गया हूँ। अच्छा, वहाँ आपकी जमीनें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी फर्टाइल जमीनें हैं। और बाबरी, और आप फौज से रिटायर है सर? फौज से रिटायर है? जी नहीं, मैं पुलिस से। शफीक साहब, आप दोनों आपस में बाद में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू। शफीक साहब, आपकी ऑर्गेनिक पे आप मुझे बता रहे थे, ऑर्गेनिक पे हम आपसे जाना चाह रहे थे, तो ऑर्गेनिक पे आपके कमेंट्स लेना चाहते हैं। अभी आपके पास दो ही बंदे हैं, मैं और आफरीदी साहब। हमें अगर आपस में कनेक्ट हो गए ना तो हम इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी जो भी होगा ऑर्गेनिक पे, ट्रेडिंग पे, बाकी इंफॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयरिंग करेंगे। हम आपको ऑर्गेनिक पे वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं जी। वो मैं सारे ग्रुप जितने भी हैं ना आजकल, जितने भी चल रहे हैं ऑर्गेनिक के, उन सब में मैं ऐड हूँ, तो वो हम उस पर काम भी कर रहे हैं। और अभी ऑर्गेनिक का ये मसला है ना कि हम आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर कराची पहुंचाएं, आप तो कराची ज़ाहिर लेंगे, तो उसका क्या डील होगी? मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम तो यहाँ देखें, हम आपको पहले टीपू के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। टीपू इज नॉट अबाउट ट्रेडिंग कि आप सिर्फ कराची में ट्रेड करें। टीपू इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग यू विद द राइट बायर। अब वो राइट बायर आपका पड़ोसी भी हो सकता है। ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली हम ये नहीं बात करते कि हम पूरे पाकिस्तान की ट्रेड सिर्फ कराची में करेंगे। हम डिफरेंट मंडियों से, डिफरेंट ट्रेडर से हम कनेक्टेड हैं, और हम अपने उस आसपास में जो वेसिनिटी में फार्मर या बंदा होता है जो हमसे ट्रेड करना चाहता है, हम उसको उसके थ्रू कनेक्ट करा देते हैं। आप इसी तरह कनेक्ट रहें, मेंबर्स आपके इंक्रीज हों, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। ये आपका जो पीपू है ना, ये बड़ा कामयाब होगा और बड़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। आप बस कनेक्ट रहें आप हमारे साथ भी, और बाकी मेंबर्स भी आपको इंक्रीज करें इस इलाके के फार्मर। जैसे महबूब अफरीदी साहब माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक बंदे हैं, तो बाकी और भी लोग, हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह प्रोडक्शन आपके लिए। लेकिन हमें कुछ चार्म यहाँ नज़र आए ना आपकी तरफ से, तो हम अभी से शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जितनी भी है ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट्स हम तैयार करेंगे, ये इसमें तो मैक्सिमम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो 2-3 महीने तक हम तैयार करें तो आपका आगे प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार होना चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक, हम ऑर्गेनिक ऑथेंटिसिटी से बात करते हैं। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट सर्टिफिकेशन। तो अगर आपके पास जमीन है, नहीं, हम ऑर्गेनिक उस चीज को कहते हैं जिसमें कन्वर्जन हो, जिसके अंदर लैंड पर सर्टिफिकेशन हो। बाकी प्रोडक्ट हम नेचुरल करार देते हैं। ऑर्गेनिक है तो पूरा सप्लाई चेन, जो पूरी एक सप्लाई चेन सर्टिफाइड होती है जिस पे काम होता है। सो इफ यू हैव दैट सर्टिफिकेशंस, इफ यू हैव दैट थिंग्स, तो हम आपसे फिर बात कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं हम उसको ऑर्गेनिक क्लेम नहीं कर सकते। चले,
चलें, जो आप अपनी डिमांड है आप बताएं, हम हो सकता है और आपके लिए कुछ कर सकें। आप अपनी डिमांड बता दें कि हम ऑर्गेनिक में क्या क्या हमें आपको चाहिए, या दूसरे ट्रेड में जो जो आपको सब्जियां चाहिए, वेजिटेबल या बाकी क्रॉप्स हो, तो वो हम इंशाल्लाह आपके लिए करेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं, इंशाल्लाह जमीनें हैं इंशाल्लाह। हमारे पास, तो इंशाल्लाह कर लेंगे। तो सर आप अपने एरिया की, और आप इस वक्त आपने जो बताया था आप सिट्रस उगा रहे हैं दोबारा से, तो सिट्रस आप किस तरीके से उगा रहे हैं? आपने दोबारा से उसको पहली मर्तबा उगाना स्टार्ट किया है? दिस इज द फर्स्ट टाइम? दिस इज द फर्स्ट टाइम सिट्रस का, लेकिन मिठा उसका भी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन आड़ू हम पुराना कर रहे हैं। और सिट जो जो मिठा है इसका हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मिठे और माल्ट इसका, रेड ब्लड का। महबूब साहब, आर यू देयर? महबूब साहब के साथ मेरा ख्याल है कनेक्टिंग ट्रबल में है वो। आई बिलीव कि हमारे पास अब टाइम बहुत कम रह गया। अगर हम सबसे महबूब आफरीदी साहब से और सर शफीक साहब से एक एक कमेंट ले सकें फार्मिंग नॉर्म्स के ऊपर, और जो जिस तरह से फार्मिंग इवॉल्व हो रही है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर, तो अगर आप उसके ऊपर बता सकें, और टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा किरदार हो सकता है इस पूरी फार्मिंग के अंदर। हम देख रहे हैं कि फार्मिंग पहली मरतबा पाकिस्तान में जो पूरी पाकिस्तान का जीडीपी माइनस में था, फार्मिंग वाहिद सेक्टर है जो पॉजिटिव में रहा है। सो आप फार्मिंग को किस तरह से इवॉल्व होते हुए देखते हैं, और ये टेक्नोलॉजी को? फार्मिंग जो है ना, अभी सर हम तो माशाल्लाह काफी टाइम से कर रहे हैं। किसी दौर में भी फार्मिंग जो है वो लास्ट में नहीं गई आज तक। हर दौर में फार्मर जो है ना कुछ न कुछ कमाई लेता है, और ट्रेड में भी ठीक ही है इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा लोकली भी हम करते हैं, लेकिन ट्रेड में भी ठीक रहता है, इंशाल्लाह ठीक रहेगा। महबूब साहब को मेरी आवाज आई थी? महबूब साहब मेरा ख्याल है कोई, अफरीदी साहब नहीं, ये आपके सुन रहे हैं अफरीदी साहब? आपका जो थोड़ा सा आवाज का थोड़ा सा इशू आ महबूब साहब, द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया है, और मेरे ख्याल से इंटरनेट के, मेरे ख्याल से आपके एरिया में कुछ इश्यूज हैं, हम आपको दोबारा ऑन बोर्ड लेंगे। जस्ट अ सेकंड, अब आपको आवाज कट के आ रही है। अब आवाज आ रही है महबूब साहब को? अफरीदी साहब मुझे आ रही है, बासु आपकी आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा डिले आ गया तो आई थिंक वो इश्यूज आ रहे हैं। अनस, लास्ट क्वेश्चन आपने क्या पूछा था अभी? शफीक साहब, मैं लास्ट, मुझे आपके आई कांट हियर यू। तो दैट्स ओके। महबूब आफरीदा, आपसे जो सवाल हम ये पूछना चाह रहे थे कि व्हाट यू थिंक के पाकिस्तान की, हेलो महबूब भाई, आपको आवाज आ रही है? वासु, मुझे सिर्फ आपकी आई थिंक आवाज आ रही है, और अनस आपकी नहीं आ रही आवाज। आपको अनस की नहीं आ रही? मैं डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करता हूँ। जी वासु, आपकी सिर्फ ये आ कर रही ले है। कर लें। बासियो तुम पूछ लो सवाल जो अच्छा मैंने एक मिनट, आखिरी अनस शफीक साहब से। महबूब साहब जरा रुकिएगा इधर ही। लो चलो डिस्कनेक्ट करके आ रहे हैं वो। शफीक साहब बताइए कि लोकस की वजह से जो टिड्डी दल था आपके एरिया को कितना अफेक्ट हुआ है? जी अनस बताइए। महबूब साहब महबूब साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, मुझे मेरा आवाज आ सवाल रही है। महबूब साहब से ये था कि ये एक दो चीजें मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था इम्पोर्टेंट, कि ये जो टिड्डी दल था, लोकस के जो इश्यूज थे, इसकी वजह से आपका एरिया कितना अफेक्ट हुआ?
आपको इस पे कोई फर्क पड़ा है? आपकी आसपास के एरिया को आप अफेक्टिव में थे या नहीं थे? और दूसरा, व्हाट डू यू सी के टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल अदा कर सकती है इन तमाम एग्री सेक्टर के अंदर, स्पेशली व्हेन हम देखते हैं कि पाकिस्तान का 62 साल में पहली मरतबा जीडीपी माइनस में था। एग्री सेक्टर एक वाहिद सेक्टर जिसने 2.4% की ग्रोथ दी थी। तो हाउ यू सी इट कि किस तरीके से ये दोनों सवाल आपके लिए? ठीक, अब मुझे सिर्फ आप ये लास्ट ये बताएं कि किस वजह से इफेक्ट्स आपने बोले, बिकॉज ऑफ कोरोना और मैं आपसे वेदर चेंज? जी, एक तो सबसे पहले दोनों चीज हम ले लेते हैं। हम कोरोना की वजह से भी अफेक्टेड आपसे पूछते हैं, हम क्लाइमेट चेंज का भी पूछते हैं, आपके पास कितना क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है इस तमाम सिनेरियो में, और जो लोकस्ट का अटैक था जो ऑल ओवर हमें पाकिस्तान क्लाइमेट हुआ, चेंज, इंडिया में किस चीज का हुआ है इम्पैक्ट? टिड्डी दल की जब हम बात करते हैं, टिड्डी दल जो थी छोटी, जो टिड्डी जिसने पूरे पाकिस्तान में क्रॉस, वो खैबर पख्तूनख्वा लकी था कि इस तरह का उस पर कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ऐसे हम लोगों ने फेस नहीं किया है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से ही मैं था ऑन द डे आई केम हियर, यहाँ पे तो मुझे सरप्राइज मिला है कि यहाँ पे टखनों से टखने मिला के जो है ना मस्जिदों में जो है ना नमाज़ें, ठीक है, और जो है ना कोरोना को हमने भगा दिया है। मतलब वो जो कहते हैं हमने उनसे डरना नहीं था, हमने उसको भगा दिया। कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। वेदर का मैंने आपको भी बताया, वासु साहब से भी बात हो रही थी इस बात पे। हमें गंदम हमारा पिछले 3 साल से बेचारा जो है वो हमारा जो फार्मर है वो मार खा रहा है। मतलब मेरे कोई एक आध यहाँ पे करीब के एक गांव था जिस बंदे की पूरी जमीन का जो गंदम है वो काला हो गया। मतलब वो उससे भूसा भी नहीं बन सका कि हम उसको गाय को खिला सके, भैंसों को खिला सके, ठीक है। और मेजॉरिटी लोगों के साथ जो है ना इस तरह हुआ है। एक्चुअली जिस दिन काटा है बिल्कुल क्लियर वेदर, कहीं फोरकास्ट पे भी नहीं है कि बारिश होनी, और टेबल टेनिस बॉल जितने जो है ना ओले हुए उस गंदम पे। और मतलब सिर्फ ये समझ लें कि इस बार जो गंदम है ना वो जिस जमीन से 100 बोरी निकलती थी उधर से 35 बोरी निकली। दैट्स अ क्लाइमेट चेंज। मेरे घर में जो है ना लकीली मेरे पास आम का दरख्त है, उस पे फूल ही नहीं आया इस बार। मैं समझा कि शायद नाराज है या कुछ है, मगर उस पे ये वेदर चेंज की वजह से वो गर्मी में आपको बताऊं कि वो जून की 12 तारीख से गर्मी शुरू हुई है, तो वो आम के दरख्त पे पत्ते हरे हो गए मगर फूल नहीं आया ना फल आया। terrible, horrible. That's so ये आने वाले वक्त में और बढ़ रहा है अभी, you know, and we are actually lucky. My cousin just got back from America after 5 years of his PhD in wheat actually. जहांगीर नाम है, डॉक्टर जहांगीर साहब जो है ना वो परसों पहुंचे वापस। तो मैंने उनको पकड़ना है कि भाई ये गंदम और ये वेदर चेंज के साथ जरा अंदर आ जाओ और हमें आके समझाओ कि करना क्या है इसके बारे में। बेहतरीन सर, वी वांट टू टेक अ फाइनल कमेंट फ्रॉम यू कि आप ये बताएं कि टेक्नोलॉजी आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी आने वाले वक्तों में एग्रीकल्चर में कितना बड़ा रोल अदा कर सकती है और कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगी टेक्नोलॉजी, या इस तरह की वेदर की एप्स, ट्रेडिंग एप्स, या आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर, आपको जमीनों के ऊपर इनपुट्स वगैरह की, इस तरह की एप्स किस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट करेगी एग्रीकल्चर के ऊपर? हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर वाहिद सेक्टर है जिसने पॉजिटिविटी दिखाई है इस बार। सर कुछ फार्मर्स को मिला हूँ, सुना है, देखा है, सीसीटीवी कैमरा प्लेस हो चुके हैं इधर। ये टेक्नोलॉजी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है। लोगों ने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए जो लोग बाहर रहते हैं। एक साहब ने अपने लिए ड्रोन रखा है जो उसको बंदे को बोलता है बाहर निकालो, अपने मोबाइल से उड़ा के अपनी जमीन देख लेता है। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि हम ये कहते हैं, वो कह रहा है जी मैं पानी दे रहा हूँ, तो हम कहते हैं व्हाट्सएप पे वीडियो दिखाओ, वो दिखा देता है हमें। सही है। So the technology is actually creating a difference। और बात जहाँ तक रहेगी आपकी ये पीपू जो एप्लीकेशंस है, पीपल आर एक्चुअली एवरी फार्मर हैज इनके बच्चों के पास, और एक्चुअली ये कम्युनिकेशन कंपनीज ने हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेस दे दिया है। कुछ कनेक्शंस यहाँ पे, कुछ कंपनीज यहाँ पे हैं जिनके कनेक्शन लूज होते हैं, मगर जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इफेक्टिव कंपनीज हैं उन लोगों ने यहाँ पे लोगों को, इफ दे हैव अ डाउनलोडर, उनको पता है कि जी हमने कौन सा डाउनलोडर रखना है जिससे हमें म्यूजिक मिलेगा।
So when you are going to show them कि यार that this thing is going to make you money, so I don't find कि वो कहेंगे सारी applications को हटाओ और ये वाली application में enter हो जाओ. So the applications will Amazing. definitely make a different एक पॉजिटिविटी. मिसाल के तौर पे मतलब मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के कुछ तेज लड़कों के बारे में सिर्फ इतनी बात बताऊं कि अभी उन्होंने सिर्फ सुना है कि कराची में कोई करीम नाम की बाइका नाम की सर्विस है, तो उसने पश्तो के नाम की एक एप्लीकेशन बनाई विच इज आई थिंक नंबर 1 इन पेशावर राइट नाउ. पिक एंड ड्रॉप बिकॉज in our society एक्चुअली जो कल्चर हमारा है इन पेशावर, जो सोसाइटी हमारी है, वहाँ पे जरा खवातीन का जाना बाहर वो था, मगर उनके जो सारी उनके जो मैकडॉनल्ड्स खाना है, उनको जो KFC खाना है, वो दरागलो की कंपनी है, उसका नाम है दरागलो. दरागलो का मतलब कि अभी पहुंचा इज एक्चुअली इज द मोस्ट फेमस कंपनी इन राइट नाउ इन पेशावर. एवरी हाउस हैज दैट दरागलो का जो एप्लीकेशन है वो हर एक के पास. So people will definitely technology is going to help us out, and I am very positive about it कि ये चीज़, and I was actually after you कि यार मतलब बिस्मिल्लाह करें, मगर थोड़ी एप्लीकेशन पर आपको जो काम है ना वो आपने करना है. आपने ऐप उर्दू में भी बनाई हुई है, आप उसको इंग्लिश में भी करें. यहाँ पे इंग्लिश को भी मतलब दिया जाता है. ये फार्मर्स में ज़्यादातर लोग आ गए हैं और उर्दू को भी हम जो है ना कर रहे हैं, मगर इसमें जो आपका एंड्रॉयड के साथ है उसके साथ थोड़ा आईफोन की तरफ भी आप ज़रा उसका ध्यान दें. और एंड्रॉयड्स में ये है कि आपने कुछ स्पेसिफिकेशंस मैंने जहाँ पे देखी, मैंने आपसे जिक्र भी ऑफलाइन किया और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐप के ऊपर आप उसको थोड़ा सा और बढ़ाएं. और इसमें बाय इंटरेस्ट ये इसी एक ही चीज़ से होता है. अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसको एक डील पहली मिलेगी, उसका अनाज अच्छी कीमत में पीपू बेचेगा, इसके बाद वो हमारी लॉयल्टी पठानों की जो है वो आपके साथ हो जाएगी. फिर भले जो बाकी कोई आता रहे या नहीं आता रहे, हम पीपू के साथ छोड़ेंगे नहीं. चलें, हम आपको इतना बता दें कि हम इसको पश्तो में भी इंट्रोड्यूस करने लगे इस ऐप को. So that will be in local languages as well. जी हम इंशाल्लाह. एक्चुअली मैं थोड़ा आईफोन यूज़ कर रहा हूँ. मैंने फादर को, अपने चचा को, फादर को, इन लोगों को मैंने उनके डाउनलोड कर दिए हैं. उसके थोड़ी बहुत जो चीज़ें उसमें मुझे कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको ऑफ द लाइन में आपके साथ बात करके वो हम लोग सेटल डाउन करते हैं. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जी हमारी इस बार की कोई ग्रोथ जो हमारी कोई वो क्रॉप आती है, और उसमें हम अगर आप और हम एक साथ लेके चल सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज पीपल हु आर एक्चुअली, जिनका पसीना उसके उसको वो चीज़ मिल नहीं पाई. मतलब आप शायद मुझे नहीं समझ सकेंगे. माय हार्ट क्राइज आउट फॉर दैट गाय कि यार वो जमींदार बंदा 3 लाख रुपए उधारी हो कैसे सकता है यार. मैं नहीं मानता हूँ, मगर वो है बेचारे को क्या करें, बिकॉज आरती ने आके उसको जबा करके चला गया है. अब वो ओनर को भी खुश करना चाहता है, वो आपको भी रखना चाहता है, बच्चों की शादी भी करनी है, एजुकेशन भी है, मेडिकल इज एन इशू. और तो यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज वगैरह भी मिलना शुरू होगी. ऑन यहाँ पे छोटी छोटी जो है ना स्कीमें चल रही हैं गवर्नमेंट की, जो है वो डोमिसाइल दे दो तो आपको कोई इंश्योरेंस कवर मिल रहा है. पर इंश्योरेंस कवर आप दे देंगे, मगर इंश्योरेंस उसकी जो है ना यूटिलाइजेशन किधर होगी, वो चीज़ें बाद में. मगर दे नीड सॉलिड कैश इन देयर हैंड्स कि जब वो कर सके उसको अपना उनकी जो अपनी जितना भी उनकी ज़रूरियात हैं, जो एसेंशियल आइटम्स है. देखिए सब्जी वब्जी तो खा लेगा, मुर्गी भी हमारी अपनी है, बकरा भी हमारा अपना है, वो सब कुछ हमारे पास है. पर आपका मेडिकल आपके हाथ में नहीं है सर. मेडिकल के पैसे लेकर आओ और वो पैसे आता नहीं है. तो पीपू आ जाए जरा जल्दी से मैदान में और हमें जो है ना अपने साथ कर ले. महमूद साहब बस अब हमारा भी टाइम खत्म हो गया. 1 घंटा हमने सेशन किया है और आपके क्लोजिंग कमेंट्स हमें मिल गए हैं. शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का. बहुत अच्छा रहा. मोहम्मद शफीक साहब भी बीच में आए थे, उनसे थोड़े उनको बेचारे लेट हो गए और जरा आई थिंक कनेक्शन इश्यूज थे तो ड्रॉप आउट हो गए हैं वो. सबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है. सबा, अगर आप कोई क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहें. आई थिंक वो भी आगे सब. Yeah, my internet is not very stable, so I'm just like. Thank you, Mehul sir. अब हमें आवाज नहीं आ रही. आई थिंक कुछ इशू है, उनका भी माइक क्लोज हो गया. ठीक है, माइक ऑफ चलिए फिर हम माइक भी ऑफ.
तो कुछ इशू होगा। चलें हम इस सेशन को भी यहाँ पे एंड करते Not हैं। an issue. इंशाल्लाह फिर वो कंटिन्यू होगी और जब भी अब मौका मिला फिर दोबारा हम आपको इनवाइट करेंगे हमारे टॉक शोज के लिए। जरूर जरूर, और एनी टाइम। होपफुली हमें जो देखने वाले हैं उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कोई नया टॉपिक अगर निकलता है इसी रिलेशन में तो फिर हम आपसे इस बारे में डिस्कशन दोबारा करना चाहेंगे। Thank you, sir. थैंक यू Thank सो you. मच अनस, थैंक यू सो मच वासु एंड मैडम सबा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। Okay. अल्लाह हाफिज। हाफिज। Thank you.